सो है गैस वेलकम बैक टू माय टॉप वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, जिस रिपोर्ट में कंपनी के Q2 के प्रीव्यू मेंशन देखने को मिलेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इस बार हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट करता हुआ दिख सकता है और मार्जिन जो है वो थोड़े से कमज़ोर देखने को मिल सकते हैं ऑन प्रोडक्ट मिक्स। तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशंस इस कंपनी को लेकर है क्या। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज हाउस की जो एस्टिमेट है उसमें यह बताया गया है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस बार कंपनी का रेवेन्यू 16.4% से ग्रो कर सकता है और 5,335 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और वही अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो नेट प्रॉफिट हमें 3.9% से ही ग्रो करता हुआ दिखेगा और 1134 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिखा सकती है। यानी कि रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ इस बार कंपनी का कमज़ोर हमें देखने को मिल सकता है। और वही अगर हम बात करें इबिट्टा मार्जिन की तो इबिट्टा मार्जिन हमें देखने को मिल सकता है 27.4% से, जो कि पिछले साल के Q2 में 30.3% है। 90 बेसिस पॉइंट से यानी कि 2.9% से ये कमज़ोर देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये है एक्सपेक्टेशन अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के Q2 के अर्निंग्स को लेकर। बाकी रिसेंट टाइम से में देखें तो कुछ बड़ी न्यूज़ हमें इस कंपनी से रिलेटेड ज़रूर देखने को मिली है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ हमें प्रपोजल एक्विजिशंस के अप्रूव होती हुई देखने को मिली थी, जिसका टोटल वर्थ था लगभग 790 बिलियन रुपीज़ का, यानी कि बोल सकते हैं 79,000 करोड़ रुपए का। अब इससे पहले भी देखा जाए तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दिया था 670 बिलियन रुपीज़ का अगस्त 2025 में, यानी कि लगभग 67,000 करोड़ का। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो इंडियन नेवी है, आर्मी है और एयरफोर्स है, इनमें जो कंपनीज़ हैं, इन सभी कंपनीज़ को काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट आने वाले कल में आपको इश्यूज़ होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, लाइक हम बात कर सकते हैं BEL के बारे में, या फिर हम बात कर सकते हैं HL के बारे में, डायनेमिक्स के बारे में। तो ये सारी कंपनी इन सारी न्यूज़ की वजह से आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। तो आप इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो इन्फोसिस हो या फिर बाकी के टेक कंपनी हो, सभी काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है फेड। अब फेड की तरफ से स्टेटमेंट दोस्तों हमें ये देखने को मिला है, या फिर बोल सकते हैं हिंट ये हमें देखने को मिला है कि दिसंबर में जो FOMC की मीटिंग हमें देखने को मिलेगी, उस मीटिंग में हो सकता है कि आपको रेट कट देखने को ना मिले। ये हिंट है, हो सकता है कि ये चीज़ें आगे चलकर बदलती हुई नजर आ जाए अकॉर्डिंग टू डेटा। बट अभी के हिसाब से देखा जाए तो पॉसिबिलिटी है दिसंबर में जो FOMC की मीटिंग होगी उसमें फेड की तरफ से कोई रेट कट हमें मे भी देखने को ना मिले। अब इस वजह से हमारी टेक कंपनी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, चाहे हम बात करें विप्रो की या फिर हम बात करें इन्फोसिस की या फिर किसी अदर टेक कंपनी की। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हमें सुनने को मिली, ये किसके मुंह से सुनने को मिला? तो फेड के जो चेयरपर्सन है जेरोम पॉवेल, उनकी तरफ से आज के दिन FOMC की जो आउटकम्स हैं मीटिंग के वो रिलीज़ हुए थे, जिसमें हमें ये देखने को मिला कि फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया है। बट उन्होंने अनसर्टेनिटी को देखते हुए
ये स्टेटमेंट दी है कि आगे जो हमें एफओएमसी की मीटिंग देखने को मिलेगी उसमें कोई गारंटी नहीं है कि रेट कट हम करते हुए नज़र आ ही जाए। और इस वजह से हमारी जो टेक कंपनी है, चाहे हम बात करें विप्रो या फिर इन्फोसिस की, वो काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान होती हुई दिखी है, क्योंकि हमारी जो टेक कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू सोर्स है वो हमें यूएस से ही आता हुआ देखने को मिलता है। अगर इन्फोसिस की बात करें तो 62% रेवेन्यू ये यूएस से जनरेट करती है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट हाइक है, ये किसको इम्पैक्ट करता है, कौन से सेक्टर को? तो ये इम्पैक्ट करता है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को। और इन्फोसिस की अगर हम बात करें रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में, तो ये कंपनी का सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले सेगमेंट से ही जनरेट होता है। बैंक से जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है वही सबसे बड़ा रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर होता है बाकी सारे रेवेन्यू सोर्स के कंपैरिजन में। तो इस वजह से ये जो न्यूज़ है इन्फोसिस और बाकी की जो टेक कंपनी है उसको काफ़ी फोकस में रहता हुआ देखने को मिल रहा था। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को आप गारंटी की तरह नहीं, स्टेटमेंट की तरह देख सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता है ऐसी चीज़ें, और हो सकता है कि देखने को ना भी मिले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी रेगुलर बेसिस पर हमें सुनने को मिलती ही है। बट इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों भारत रसायन। रिसेंटली कंपनी में 9% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। गिरावट का रीज़न तो नहीं बोल सकते हम, कुछ है, क्योंकि बोल सकते हैं रिसेंट टाइम्स में कंपनी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, तो उसका एक प्रॉफिट बुकिंग कारण हो सकता है। अब देखा जाए तो कंपनी के बोर्ड ने बोनस और स्प्लिट के अनाउंसमेंट जैसे ही की, उसके बाद ये कंपनी आपको 9% गिरती हुई दिखी। तो इसका प्रॉपर रीज़न प्रॉफिट बुकिंग आप इसलिए भी मान सकते हो क्योंकि जब कंपनी ने बताया था कि हम बोर्ड मीटिंग रख रहे हैं इस दिन बोनस और स्प्लिट के लिए, तो उसके बाद ये कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिली थी। और जैसे इसके आउटकम्स हमें रिलीज होते हुए देखने को मिले, जहाँ पर कंपनी ने बोनस 1:1 के रेशियो में दिया, 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट दिया, उसके बाद ऐसी चीज़ें हमें घटती हुई दिखी। तो इस वजह से बोल सकते हैं ये एक प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट हो सकता है। कोई नेगेटिव न्यूज़ तो मुझे कंपनी से रिलेटेड सुनने को मिले नहीं है। तो अगर आप भारत रसायन के इन्वेस्टर हैं तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ मिलता है, लाइक न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात कर ले, मार्केट से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड, काफ़ी सारे IPO की डिटेल्स, उनके GMP वगैरह सारी चीज़ें आपको अपडेटेड देखने को मिलती है टेलीग्राम पे। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं। तो देखो, जैसा कि हमने इन्फोसिस के टॉपिक में डिस्कस किया कि फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया, ठीक है, और इससे एक इंडिकेशन हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है RBI की तरफ कि अगला जो MPC मीटिंग हमें देखने को मिलेगी उसमें RBI रेट कम करती हुई नजर आ जाए। अब अगला जो MPC मीटिंग है वो अर्ली दिसंबर में हमें देखने को मिलेगा, और वहाँ पर अगर RBI की तरफ से रेट कट देखने को मिल जाती है तो उस केस में काफ़ी अच्छी बात होगी। और रेट कट अगर देखने को नहीं मिलता है तो डॉलर जो है वो रुपीज़ के कंपैरिजन में और भी हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली पिछले बार RBI ने रेट कट नहीं किया था, इस बार रेट कट हो सकता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के डेटा रिपोर्ट हो रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के डेटा रिपोर्ट हो रहे हैं, वो थोड़ी सी बेटर रिपोर्ट हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इस वजह से RBI के रेट कट्स हमें देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट MPC मीटिंग में, और ये एक्सपर्ट का भी कहना है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी जो बैंक्स हैं, NBFCs हैं, उनके लिए ज़बरदस्त खबर हो जाएगी, क्योंकि 1% जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है RBI की तरफ से, यानी कि रेपो रेट, उससे ऑलरेडी हमारे जो बैंक्स हैं उनके NPAs हमें थोड़ी कम होती हुई देखने को मिले थे, प्रोविजंस घटते हुए देखने को मिले थे, और प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिले थे। अब रिसेंटली IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर्स को देखोगे तो रेवेन्यू तो फिर भी बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से ग्रो करता हुआ देखने को नहीं मिला है, बट अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो वहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त ग्रोथ दिखी है। पिछले साल 212 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार कंपनी ने 348 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? 1% का जो रेपो रेट कम हुआ है उसको कंप्लीट कंपनी ने पास ऑन कर दिया है कस्टमर्स पे। तो इससे क्या है, कस्टमर्स को जो लोन मिल रहा है वो पहले के मुकाबले कम रेट पे मिल रहा है, तो लोन लोग ज़्यादा ले रहे हैं, डिफ़ॉल्ट्स कम हो रही हैं, NPS कम हो रहे हैं, और प्रोविजंस भी कम हो रहे हैं, और इससे प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी बैंक या NBFC के शेयर होल्डर हैं। बट अगर आप शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर भी कर सकते हैं, और आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर रेपो रेट कम होता है तो उससे हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी जंप देखने को मिलती है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी लोग खरीदना शुरू कर देते हैं इस वजह से। बाकी ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।